नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आपका स्वागत करती हूँ आज की कड़ी में। कैसे हैं आप? अपने अपनों के साथ सुनिए आज का कंद मिर्ज़ा मुरारी की 4 लाइना, जो मैंने ही कलमबद्ध किया है। ये बात उन दिनों की है जिन दिनों की होनी चाहिए। एक थे मिर्ज़ा मुरारी। उन्हें अपनी हर बात के अंत, मध्य या फिर मुखड़े में 4 लाइना ठोकने की आदत थी। इसलिए कुछ शरारती तत्वों ने उनका नाम रख दिया मिर्ज़ा मुरारी। वैसे उनका असली नाम था श्री किशन मुरारी चौबे। घर से अपनी मिसेस के आदेश पर कुछ लाने निकलते और फंस जाते अपने इन कदरदानों के बीच, और फिर मूंग की दाल की जगह उड़द की दाल, फूल गोभी की जगह पत्ता गोभी या ऐसा ही कुछ और उल्टा पुल्टा लेकर आते और अपनी मिसेस से कम 8, 10, 16 लाइना तक सुन लेते। बाहर वाले तो उनकी इस आदत की मौज लेते, पर घर वाले उनकी इस आदत के बुरी तरह सताए हुए थे। एक बार चौबाइन ने कहा, आज दफ्तर से आते हुए ड्राई क्लीन की दुकान से कपड़े ले आना, और पर्ची उनके हाथ में थमा दी। चौबे जी ने वो पर्ची बड़ी हिफाजत से कमीज की जेब में करीने से डाल ली। पर पर्ची संभालने से कुछ होता है? उसको दुकान तक टाइम पर भी तो ले जाना होता है ना। तो अपने चौबे जी जैसे ही अपने ऑफिस से घर के लिए निकले, कुछ यारों दोस्तों ने उन्हें चंद्रयान पर चढ़ाते हुए कहा, क्यों चौबे जी, आज नहीं सुनाओगे 4 लाइना? बहुत दिन हुए आपने कुछ सुनाया नहीं। चौबे जी को यहाँ तक तो ड्राई क्लीन शॉप याद थी, पर फिर मिर्जा मुरारी उन पर हावी हो गया। लगे बतियाने और तुरंत एक छोटे बच्चे की तरह शुरू हो गए। तो अर्ज किया है, निकला था उसकी तलाश में, पर मृग तृष्णा सी वो दूर दूर और दूर होती जाती थी। अब दिल धड़कता तो है, पर धड़कन सुनाई नहीं देती। वाह 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 के साथ उनमें और जोश भरा गया। अब उन्होंने एक हंसौड़ा दे मारा। एक फूल को एक फूल ने जो दिया, एक फूल चाटा जो जड़ा उसने, फूल चाटने लगा धरती की धूल। अब हंसी के फव्वारों और वाह वाह के बीच हमारे मिर्जा जी आज का टास्क भूल गए। महफिल 2-3 घंटे निर्बाध चलती रही। जब सबको लगा कि आज का कॉमेडी शो यहीं समाप्त किया जाना चाहिए, सब अपने अपने घर को प्रस्थान करने लगे। कुछ ने कहा, आज कुछ गला तर भी कर लिया होता तो और मजा आता, पर इस ड्राई डे ने काम खराब कर दिया। ड्राई शब्द सुनकर अपने मिर्जा को ड्राई क्लीनिंग की याद आ गई। वो सबको छोड़ छाड़ कर अपनी खटारा सी कार में सीधे पहुंचे ड्राई क्लीनिंग की दुकान पर रात के 9 बज चुके थे। दुकान 8 बजे ही बंद हो जाती थी। आज तो चौबाइन उन्हीं का साग बनाएगी। उन्हें 4 लाइना के अलावा कोई बात बनाना नहीं आता था। मसलन कोई बहाना मार दे कि ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए नहीं ला पाया, वगैरह वगैरह। पर अपने चौबे जी चौबाइन के सामने सच और सच के सिवा कुछ नहीं बोलते। रोज तो प्रसाद खाते ही हैं, आज थोड़ा और सही। घर के दरवाजे में पहुंचे ही थे कि बिना खटखटाए आज घर द्वार अपने आप ही खुल गया और चौबाइन मुस्कुराते हुए स्वागत करती दिखाई दी। ऐसा गजब कैसे हो गया? आया तो अपने ही घर में हूं, मिसेस तो मेरी ही है। चुपचाप मुस्कुराते हुए उन्होंने भी घर के अंदर एंट्री मार ली, पर एक बहन ने उन्हें घेर रखा था। रात के 9:30 बज चुके थे, पर रात का खाना ऑफर करने की बजाय शरबत की ठंडी ठंडी गिलास लेकर चौबाइन पायल छनकाती फिर उपस्थित हो गई। शरबत के साथ उनकी मनपसंद पेड़े की मिठाई भी थी। मिठाई देखते ही उनके मन में जो भय था सच होता दिखा उन्हें। अब पक्का हो गया कि आज मिसेस के मायके से कोई महीने 2 महीने चारपाई तोड़ने फिरा धमका है।
तभी मिसेस के मुंह से फूल झड़ रहे हैं और बातों में मिश्री घुली है। तभी लाडले साले साहब छत से ठंडी हवा खाकर रात का खाना चबाने नीचे आ पहुंचे और अपने आदरणीय जीजाजी से बड़े प्यार और आत्मीयता से मिले। वैसे चौबे जी को भी मेहमान भगवान ही लगते थे, पर सिर्फ 2-1 दिनों के लिए। पर उनके मिसेस के मायके से आए ये मेहमान साल में 25 बार बिना अपनी रजाई कंबल लिए अपने पूरे शरीर के साथ जब चाहे चले आते थे और अपने चाहने पर ही जाते थे। घर भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, बैठक को मिलाकर 3 कमरे तो थे। उस दिन को कोसते हैं जब उन्होंने इस घर का 3रा कमरा डाला था। तभी से घर में इन मेहमानों का सिलसिला लगातार जारी था। मिसेस को वो लोग इसलिए पसंद थे क्योंकि उनके अपने बच्चे तो दूसरे शहरों में काम पर लग गए थे। मिसेस का मन लगा रहता था इन मायके वालों से। मिसेस का बस चले तो अपने मायके के कुत्ते बिल्ली को भी इस घर में ले आए। चौबे जी को ये निठल्ले मेहमान 1-8 दिन तो ठीक लगते, पर फिर वो इनसे ऊब जाते थे। असली बात ये थी कि इनमें से कोई भी मेहमान उनकी कला को उचित सम्मान जो नहीं देता था, उनकी 4 लाइना से पहले ही टीवी खोलकर बैठ जाते थे या चौबाइन के आसपास ही मंडराते थे और या फिर खाट तोड़ते थे, पर उनके आसपास भी नहीं फटकते थे। उनकी ये रुखाई, वो भी उन्हीं का नमक खाने के बाद, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। आज जो साले साहब आए थे वो रिटायर्ड फौजी थे और उनकी पत्नी उनके बेटे बहू के घर जयपुर गई थी क्योंकि उनकी पोती जो हुई थी, तो वो अकेले थे मथुरा वाले अपने घर में। इसलिए मिसेस ने उन्हें सप्रेम यहाँ आमंत्रित कर लिया। वैसे फौजी बहुत ही खुश मिजाज था। वो पहली बार ही रहने के लिए उनके घर आया था, बहुत कम ही आता था वो। चौबाइन के आशाओं के विपरीत मिर्जा मुरारी और फौजी की दोस्ती हो गई। अब वो दोनों मिलकर 4 लाइनें बनाने लगे। 2 लाइन मिर्जा साहब बोलते और उस पर 2 लाइनें फौजी जोड़ देते। मसलन चौबे जी कहते, हम देख रहे थे गौर से उनको, हम देख रहे थे गौर से उनको। वाई बोले, कुछ चाहिए तुमको? फौजी जी जोड़ते, गोला बारूद मशीन गन देखी है हमने, गोला बारूद मशीन गन देखी है हमने। है ऐसा कुछ तुम्हारे पास तो दिखाओ हमको। उनकी जुगलबंदी दिन प्रतिदिन उफान पर थी। नित नए प्रयोग हो रहे थे। इंग्लिश के शब्द भी अब उनकी 4 लाइना में आने लगे थे, जैसे पपीहे की पीहू पीहू कानों को करती है प्लीज, पपीहे की पीहू पीहू कानों को करती है प्लीज, दिन भर की सारी दौड़ धूप और परेशानी हो जाती है पल भर में रिलीज। फौजी जी जोड़ते, डॉगी का बार्कना भी अब लगता है प्यारा, डॉगी का बार्कना भी अब लगता है प्यारा, जो तुम्हारा हो न सका वो हो गया हमारा। उनकी इस ऊल जुलूल शायरी पहले तो चौबाइन ने 1-2 दिन झेल ली, क्योंकि 2-4 घंटे ही तो उन्हें साथ रहने का मौका मिलता था। पर रविवार को उनके सब्र के बांध की नींव हिल गई। सुबह 5 बजे से दोनों छत पर महफिल जम गई। दोनों गला फाड़ फाड़ कर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। पड़ोसी भी अपने घरों की छतों से नजारा करते दिखे। एक शानदार लाफ्टर शो का लाइव टेलीकास्ट जो चल रहा था, पर दोनों जीजा साले इस बेरहम दुनिया से दूर अपनी अपनी 4 लाइना एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मारे जा रहे थे। चौबाइन का सर फटने को था और पड़ोसियों का पेट। पतिदेव को तो 4 लाइनों के 4 शब्द की भी घर में बोलने की पूरी तरह से वैधानिक चेतावनी के साथ रोक थी, पर आदरणीय पूजनीय बड़े भैया को टोकना इस छोटी बहिना के धर्म के खिलाफ था। जब 11 बजे वो दोनों अजीम शायर धूप और गर्म हवा झेल न सके तो अपनी चटाई उठाकर महफिल समाप्ति की घोषणा करी। मिसेस ने अपना सर कपड़े से बांधा हुआ था और अपने बिस्तर पर चित्त लेटी थी। चौबे जी और फौजी घबरा गए। पूछा, क्या हुआ?
ज्यादा तबीयत खराब है तो चलें डॉक्टर के पास? मिसेस बोली, अरे नहीं, थोड़ा सर दर्द है, बदन भी दुख रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी, जरा चाय नाश्ता देख लेना। उन दोनों ने कभी रसोई में झांक कर भी नहीं देखा था, बस कभी कभी अपने जूठे बर्तन रखने आते थे। ये कौन सी मुसीबत गले आन पड़ी? उनकी जुगलबंदी 4 लाइना तक तो ठीक थी, पर चौका चूल्हा, ये तो उनके बस की बात नहीं थी। फौजी ने कहा, मैं दूध गर्म किए देता हूँ, वैसे भी बीमारी में चाय ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, और हम भी वही पी लेंगे। और जीजा जी आप ऐसा कीजिए, दुकान से कुछ ब्रेड व्रेड ले आइए, आज यही खा लेते हैं नाश्ते में। चलो नाश्ता तो संपन्न हुआ, अब दिन का खाना, उसका क्या? फौजी पहुंचा अपनी बहन के पास देखने कि वो अब कैसी है। इससे ज्यादा वो ये जानने में इंटरेस्टेड था कि क्या वो रसोई बना सकती है या नहीं। पर बहन जी ने तो देखा ही नहीं उसकी तरफ, आंखें मूंदी रही। व्हाट नेक्स्ट? अब दिन में क्या? जैसे तैसे चौबाइन से पूछ पाछ कर दिन के भोजन में क्रिसमस केक जैसी खिचड़ी ठूसी। हाँ, वो खिचड़ी चाकू से काटनी पड़ी थी उन्हें। चौबे जी ने मिसेस से पूछा, अजी तुम कितने दिनों में ठीक हो जाओगी? तो मिसेस ने जैसे अपनी दोनों आंखें ही बाहर निकाल ली। अब रात को जैसे तैसे वो क्रिसमस केक निपटाया गया। अगले दिन सुबह सवेरे पहले चौबे जी मिसेस को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर साहब बोले, अरे ये तो बहुत वीक है, कुछ टेस्ट लिखे और कुछ दिन फुल बेड रेस्ट की हिदायत दे डाली। उधर फौजी साहब यूट्यूब में देख देख कर कुछ दाल चावल जैसा बना रहे थे, और फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम और न जाने क्या क्या। आपको पता है ना मनुष्य कैसे खो सा जाता है इन सब में। तो बस दाल की रबड़ी बन गई और चावल का चबैना। जब उनकी खुद की नाक और फेफड़ों ने उन्हें जोर जोर से खुजलाकर चेताया, तब वो समझे कुछ जल रहा है। चौबे जी ने घर आकर बताया कि मिसेस को तो हफ्ते 10 दिन के लिए डॉक्टर साहब ने आराम को कहा है। अगली सुबह की ब्रेकिंग न्यूज थी कि फौजी साहब अल सवेरे ही अपनी अटैची उठाए अपने बेटे के घर जयपुर वाली बस में बैठे दिखाई दिए, और चौबे जी आज भी दूध ब्रेड का नाश्ता करते पाए गए। पूरे 3 दिन चौबे जी ने किसी तरह पड़ोसनों की मदद से मिसेस की सेवा की, और फिर चौथे दिन जब ऑफिस के लिए घर से निकले तो चौबाइन बोली, वो ड्राई क्लीनर से कपड़े नहीं लाए अभी तक, आज याद से जरूर ले आना। एक अंत यहीं तक था। कैसा लगा ये किस्सा कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाने वाला मेरा मंत्र याद रखें। धन्यवाद, नमस्कार।